एक कंप्लीट कोर्स है या इसके अलावा भी कुछ चाहिए? क्या परमात्म ज्ञान कंप्लीट कोर्स नहीं है? देखो, मैंने पहले भी कई बार समझाया है, अब भी समझा रहा हूँ इसी बात को कि आत्मज्ञान को तुम जीव ज्ञान मत समझो। जब तक तुम आत्मज्ञान को जीव ज्ञान समझते रहते हो, जब तक तुम कंफ्यूज रहते हो आत्मा और परमात्मा में। नानक साहब कहते हैं आत्मा परमात्मा एको करे और अंतर की दुविधा अंतर मरे। इन दोनों में जो अंतर की दुविधा है ना, ये दुविधा खत्म करने वाला सतगुरु होता है। इस दुविधा को खत्म कर देता है सतगुरु। आत्मा परमात्मा एको करे, एक ही हो जाता है सब कुछ, दो रहता ही नहीं है। लेकिन जीव और परमात्मा नहीं होता है। जीव अलग है, परमात्मा अलग है। जीव अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा सो परमात्मा हम कह सकते हैं जब हम आत्मा का यथार्थ बोध हो जाए कि आत्मा है क्या। जीव आत्मा की बात नहीं चल रही है यहां पे। जीव तो सबसे नीचे की अज्ञान दशा की अवस्था है, उसको तो आत्मा भी नहीं कह सकते। आत्मा तो अचल है। अध्याय दूसरा 24वां श्लोक उठाओ, उसमें देखो क्या बोला गया है कि आत्मा अचल है। ये अचल की डेफिनेशन आज तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको। हमारे सत्संग सुन सुन के ये जितने आचार्य बने घूम रहे थे आज तक, ये अब अपनी भाषा बदल रहे हैं। 2018 के बाद जब से हमारे सत्संग शुरू हुए, आप जितने भी गुरु बैठे हैं A to Z, उनके सत्संग उठा के देख लो। YouTube पे आप उनके सत्संग 5 साल पुराने देख लो, सुनो उनको ध्यान से, और 2018 के बाद वाले देख लो। 2019 तो सबके पास हमारे सत्संग पहुंच चुके थे। जितने बड़े बड़े पंथ हैं, ये जितने भी गुरु घंटाल बैठे हैं, सबके पास हमारे सत्संग पहुंच गए थे। और 2019 में इन्होंने पहले समझा कि मैं बोल क्या रहा हूं। एक एक चीज को इन्होंने जाना कि मैं कह क्या रहा हूं, क्योंकि इनकी भी बुद्धि चली नहीं। ये भी पकड़ते पकड़ते 1 साल लगा दिया इन्होंने। 2020 में जाके ये लोग बातें कर रहे हैं कि जीवात्मा और आत्मा अलग अलग होती है, लेकिन स्वरूप फिर भी नहीं बता पा रहे हैं कि जीवात्मा का स्वरूप क्या होता है, आत्मा का स्वरूप क्या होता है। कोई बोल के दिखाए जरा, कोई बता के दिखा दे कि आत्मा, जीवात्मा और आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। अभी तक ये सवाल ही है। जो मैंने पहले भी कई बार पूछा कि 4 राम का स्वरूप बता दो। एक राम दशरथ का बेटा, वो तो सबको समझ में आता है, देही राम। एक राम घटघट में बैठा, उसका स्वरूप क्या है। एक राम का सगल पसारा, उसका स्वरूप क्या है। और एक राम तीनों से न्यारा, उसका स्वरूप क्या है। इनकी हालत खराब हो जाएगी सबकी। कॉपी करना आसान है, नकल करना आसान है, लेकिन नकल को भी अकल चाहिए। अकल कहां से लेके आएंगे? अकल आती है अनुभव ज्ञान से। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा। जितने मर्जी कॉपी करके तुम अपनी भाषा बदल लो, सबकी भाषा बदल गई है। हर गुरु की भाषा बदल गई है। जो पहले कहते थे कृष्ण जी की पूजा करो, कृष्ण जी के स्वरूप को निहारो, राधा जी के स्वरूप को निहारो, आज वो कह रहे हैं कि निज स्वरूप को जानो। कि केवल और केवल नितिन दास के सत्संग सुन के। इनको भी पता है कि नितिन दास ने जो बाण छोड़ दिया है ना, ये बाण कलेजा छेक के जाता है। और जितने चेले हैं सब छोड़ के भाग जाएंगे उनको, अगर ये बात नहीं बोलेंगे, निज स्वरूप की बात नहीं बोलेंगे, सार शब्द की बात नहीं बोलेंगे,
तो बस गिनते चले जाएं कितने चेले छोड़ के जा रहे हैं। अब उनको रोकने के लिए ये निज स्वरूप लगा रखा इन्होंने। इनको कोई पूछ लेना कि निज स्वरूप होता कैसा है, इनको तारे नजर आ जाएं दिन में। लेकिन जनता भोली है, जनता जैसे कोई कहता है वैसे चल पड़ती है। लेकिन अब भोली नहीं है, अब सबकी तलवारें तिखी हो चुकी हैं, विवेक जग चुका है। अब ऐसे नहीं भरमा लेगा कोई किसी को। तो इसीलिए अच्छी तरह समझना है क्या बता रहा हूं, एक एक बात को समझना है। जीव अवस्था सबसे नीचे की अवस्था होती है जब तन मन और सुरत एक हो जाते हैं। जैसे आटा गूंदा होता है, पानी, सूखा आटा और नमक जब अलग अलग पड़े होते हैं तो उसको हम गूंदा हुआ आटा नहीं कहते। उसके 3 नाम होते हैं अलग अलग, आटा, पानी, नमक। और जब हम इसको गूंद देते हैं तो हम इसको शॉर्ट में कह देते हैं गूंदा हुआ आटा, या आटा कह देते हैं, लोई कह देते हैं, आटे की लोई बनाते हैं। तो ये जब तीनों चीजें ऐसी जुड़ जाती हैं कि इसको अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो ये जीव अवस्था कहलाती है। और जब तन को अलग करके ये सुरता मन के साथ जुड़ी रह जाती है, तब ये ब्रह्म अवस्था को धारण करती है। लेकिन ब्रह्म अवस्था भी पूर्ण अवस्था नहीं है। तब ये सुरता तन और मन दोनों को त्याग के अपने मूल स्वरूप में आती है, तब इसको आत्म अवस्था कहते हैं। अब ये जो आत्म अवस्था होती है, निर्लेप अवस्था, ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप अवस्था है। इसी को तुम परम भी कह दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। दोनों एक ही स्वरूप के हो जाते हैं। लेकिन ये बात बताने वाला तुम्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुम ब्रह्म ज्ञान में फंसे पड़े हो। जितने ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं ये सब तुम्हें मां के गर्भ में लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। पार ब्रह्म को जब तक नहीं जाना, ताती वाव ना ला गई, पार ब्रह्म शरण आई। अब ये ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है, इन दोनों का स्वरूप पूछ लो ना इन लोगों से, तो भागते नजर आएंगे ये सारे जितने भी आज बैठे हुए हैं गुरु बन के। ये गुरु नहीं है, ये गुरुआ है, गुरुआ। क्योंकि इनको स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50 और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। ये चेले बनाने में लगे हैं। और चेले क्या बनाने में लगे हैं, नोट बनाने में लगे हैं, नोट। इनके खजाने देख लोगे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एक राजा के पास इतना पैसा नहीं होगा, इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगा जितना ये लोग बना के बैठे हैं। और जब मौत आएगी तो एक धेला नहीं ले जा पाएंगे यहां से, एक पैसा नहीं ले जा पाएंगे यहां से। कोई लेके दिखा के जाए, माई का लाल है तो चेले को ले जाने की गारंटी लेते हैं, चेला ले जाएंगे यहां से सतलोक। 1 रुपया नहीं ले जा पाएंगे सतलोक, यही पड़ा रह जाएगा। कोई लेके जाके दिखाए।